हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत कॉमन टॉपिक होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। चाहे हम लोग बात करें एसएससी, बैंकिंग, एमबीए सीईटी, एमबीए, कैट, सीमैट, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, ये टॉपिक हर जगह आता है। इसके खुद के टॉपिक के क्वेश्चंस भी आते हैं। एडिशनली ये टाइम इन वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लेट्स सी कैसे कैसे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज पहले चलेंगे हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट करते हैं एचसीएफ। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो नंबर या दो से दो ज़्यादा नंबर लेता हूँ तो उनमें जो हाईएस्ट नंबर होगा, जो दोनों या सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, दैट वी कैन कॉल इट अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। जैसे अगर मैं दो नंबर्स लेता हूँ तो दोनों नंबर्स का अगर मैं टेबल पढ़ना स्टार्ट करूँगा तो द नंबर विच कम्स first in both the tables is called least common multiple. Alright, now इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। तो I'll explore different ways to find out HCF and LCM. तो पहले हम लोग चलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। I'll take two numbers. फर्स्ट नंबर इज 20 एंड 30। अब इस मेथड का नाम मैं देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 एंड 30 को ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम फॉर्म में। जैसे 2 से डिवाइड किया 20 तो वी गॉट 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1, ऐसे ही 30 को 15, फिर 3 से किया तो 5, 5 से किया तो 1, हमें 1 तक लेके आना है। तो मैं 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट कैन बी रिटन एज 2 पावर 2 एंड 5 पावर 1। 30 को भी हम लोग ऐसे ही फॉर्म में लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, सो कि 2 पावर 1, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1। नाउ नोटिस करो कि 3 30 वाले से यहाँ पर है बट 20 वाले इसमें नहीं है, तो वी कैन फिल इट 3 टू द पावर 0। नाउ एनीथिंग टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इट डजेंट मैटर, ये 1 ही होने वाला है। तो एचसीएफ लेते टाइम हम लोग क्या करते हैं कि लोएस्ट पावर चूज़ करते हैं नंबर्स में। अब दोनों जगह पर दिख रहे हैं नंबर्स, तो विल टेक कॉमन और जिसकी सबसे कम पावर होगी। सो 2 की सबसे कम पावर है 1, 3 की सबसे कम पावर है 0, 5 की सबसे कम पावर है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 इंटू 5, दिस गिव्स अस 10। सो 10 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। तो 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को सब डिवाइड कर सकता है, और वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब उससे बड़ा कोई नंबर होगा नहीं जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड एक्सप्लोर करते हैं। इस मेथड को मैं नाम दूंगा डिफरेंस अप्रोच। हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेके काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 एंड 30। अब मैं क्या करूँगा ना, इस दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालूंगा। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है और अभी सबसे ईजीएस्ट है। तो यहाँ पे ना इसके साथ एक कैच आता है, तो वी हैव टू कंसिडर दैट पार्ट ऑल्सो। नाउ सी, डिफरेंस 10 है। क्या 10 20 को डिवाइड कर सकता है? यस। क्या 10 30 को डिवाइड कर सकता है? यस। इफ यस, देन दिस बिकम्स द एचसीएफ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 25 एंड 35। द डिफरेंस इज स्टिल 10। अगर दोनों का डिफरेंस तो अभी भी 10 है, लेकिन 10 25 को डिवाइड नहीं कर सकता और 35 को डिवाइड नहीं कर सकता। डिवाइड करने से मेरा मतलब होता है जब वो जीरो रिमाइंडर आ जाए। अब 10 डिवाइड नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे 1, 2, 5 एंड 10। अब 10 हाईएस्ट था, ये नहीं है। क्या 5 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है? अगर यस, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग फिर से नंबर्स लेते हैं, कोई दो रैंडम नंबर्स ले लेते हैं, 35 एंड लेट्स से 36 एंड 46। देखो डिफरेंस अभी भी 10 का है, लेकिन 10 दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करूँगा। 1, 2, 5, 10। देखो 10 हो नहीं सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 2 बचा। 2 दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत हेल्पफुल और बहुत ईजीएस्ट अप्रोच है। अब देखो इसी में ना हम लोग अगर मल्टीपल नंबर्स लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे नंबर्स एक साथ ले लेता हूँ, 20, 30, 48, 72। अब देखो मल्टीपल नंबर्स हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग कोई भी दो नंबर चूज़ कर सकते हैं जिनका सबसे कम डिफरेंस है। कोई भी दो नंबर रैंडमली चूज़ कर लो जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो जैसे 20 एंड 30, इन दोनों नंबर के बीच में 10 डिफरेंस है, तो ये सबसे कम डिफरेंस है। अब मैं 10 सबको डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, 10 इसको डिवाइड कर सकता है, इसको कर सकता है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो ये फैक्टर नहीं हो सकता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो मैं इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगा, 1, 2, 5 एंड 10।
अब 10 तो नहीं है, अब मैं 5 से चेक करूँगा, 5 इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, अगेन इन दोनों को नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं होगा। नाउ विल चेक विद द 2, तो इसको कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकते हैं। तो इन सभी नंबर्स का HCF कितना हो जाएगा? 2। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम। तो इसके लिए हम लोग 2 मेथड एक्सप्लोर करेंगे। एक वही जो हम लोगों ने पहले HCF के साथ किया था, 20 एंड 30 ले लेते हैं। तो पहला मेथड था हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये दोनों में कॉमन होता है तो मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। सो 20 डिवाइड होगा 2 से तो 10, 10 डिवाइड होगा 2 से तो 5, 5 डिवाइड होगा 5 से तो 1। ऐसे 30 डिवाइड करेंगे 2 से तो 15, 5 3 से डिवाइड किया तो 5, 5 से डिवाइड किया तो 1। सो 20 विल बी ऐसे लिखेंगे हम लोग 20 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज़ 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। नाउ इफ़ यू रिमेंबर मैंने यहाँ पे 3 की पावर 0 भी लिखा था, ऐसे ही 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अब ध्यान रखना एलसीएम लेते टाइम ना हम लोग हाईएस्ट पावर को चूज़ करते हैं, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। एचसीएफ के टाइम पे हम लोएस्ट पावर चूज़ करते थे। सो 2 की लोएस्ट पावर हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम लोग 2 की हाईएस्ट पावर चूज़ करना स्टार्ट करेंगे कॉमन में तो वी आर कैलकुलेटिंग एलसीएम। 3 की हाईएस्ट पावर 1 एंड 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट गिव्स अस 60। तो 60 हो गया एलसीएम। ये एक मेथड हो गया जो दोनों ही चीज़ों को कैलकुलेट करके दे सकता है, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों। अब सेकेंड मेथड होता है इसमें लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं कि 20 एंड 30 को एक साथ डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 10 और 15। अब देखो 2 से डिवाइड किया तो 5। अब 15 डिवाइड नहीं हो सकता तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 और ये 3। अब देखो ये 1 तक पहुँच गया तो इसकी जर्नी ख़त्म। ऐसे मैं 3 से डिवाइड करूँगा ये 1 हो जाएगा। ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे ना ये मेरे एलसीएम है। सो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, दिस इज 60। सबसे ईजीएस्ट अप्रोच। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब एचसीएफ और एलसीएम का फ्रैक्शन वर्जन भी होता है। फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, जैसे मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये बहुत सिंपल है। एलसीएम के लिए मैं क्या करूँगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालूंगा और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालूंगा। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स करेंगे हम लोग एचसीएफ के टाइम पे भी। एचसीएफ कैलकुलेट करते टाइम एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकाला जाएगा एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकाला जाएगा। ऑलराइट, बहुत सिंपल सा है। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद विल गेट एन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एक दो चीज़ें ना यहाँ से ध्यान रखना। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब इसका क्या होगा कि अगर मैं 2 प्राइम नंबर्स या 3 प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो उनका सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही को प्राइम्स के साथ भी करेंगे हम लोग। और एचसीएफ इनका कितना होगा, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स विल बी 1। सिंपल, ये 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो लेट्स गो एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। तो एचसीएफ कैलकुलेट करना है। देखो 18 एंड 24 है तो मैं डिफरेंस अप्रोच लगाऊंगा 6 दोनों को डिवाइड कर सकता है, यस, तो यही मेरा एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18 एंड 24 के साथ जाएंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो सबसे बेस्ट होता है जब एचसीएफ मुझे पता है तो मैं एचसीएफ से ही डिवाइड कर दूँ, नहीं तो आप 2 से भी कर सकते हो। 9 12, 3 से डिवाइड किया तो 3 4, फिर 3 से किया तो 1 और ये 4 से इसको किया तो ये 1। अब इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 72। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए मैं अगेन सबको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ।
2 से डिवाइड किया तो 18, 21, 27, 2 से डिवाइड किया तो 9, 21, 27, 3 से डिवाइड किया तो 3, 7, 9, 3 से किया तो 1, 7, 3, फिर से 3 से किया तो 1, 7, 7 से किया तो 1। तो ये नंबर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो ये 4 इंटू 9 इंटू 7, ये कितना होगा 36 इंटू 7, दैट विल गिव अस 252। ठीक है, दिस विल बी दी एलसीएम। अब एचसीएफ तो बहुत ईजी है इसका कैलकुलेट करना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे कम गैप वाले नंबर से दोनों नंबर्स को चूज़ कर लेंगे। जैसे इन दोनों का नंबर्स का गैप, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 6 से चेक करेंगे ये डिवाइड होता है, यस, ये डिवाइड होगा, यस, ये डिवाइड होगा, यस, तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं पहले। सो 2/3, 8/9 एंड 16/81। तो हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 2, 8 एंड 16 का 16 ही रहेगा। देखो अब यहाँ तक आके ना यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ कि कैसे कैसे कैलकुलेट करें। तो इस आई विल जस्ट क्विकली रैप अप दिस थिंग्स। और तीनों नंबर का एचसीएफ होगा 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2/3, 8/9 एंड 16/81। अब देखो यहाँ पे इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा, 2। इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, 81। तो ये डन। नाउ लेट्स सी सम रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड टू नंबर्स। अब देखो दो नंबर्स थे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी ना, 20 एंड 30, दीज वर द टू नंबर्स। तो मैंने इनको ना भी लिए नाम देता हूँ नंबर 1 एंड नंबर 2। ऐसे कोई रैंडमली दो नंबर्स हो सकते हैं, तो उनके बीच में कैसे कैसे रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला रिलेशन होता है कि एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने 30 एंड 20 देखा था। इन दोनों नंबर का एलसीएम था 60 और एचसीएफ था 10, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। तो एचसीएफ 10, एलसीएम 60, 20 एंड 30 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 600 हो जाता है। तो ये पहला एक रिलेशन है। ऑलराइट, एक और रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि जब वो दो नंबर थे, अगर मैं उनको डिवाइड करूँगा इनके एचसीएफ से, तो मुझे एक रिजल्ट मिलेगा x। राइट, सेकेंड नंबर को डिवाइड किया मैंने उसी के एचसीएफ से, तो मुझे एक रिजल्ट मिला y। तो ये x एंड y क्या होते हैं, ये को प्राइम होते हैं नेचर में। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन डिवाइज़र ना हो एक्सेप्ट 1। तो ये कोई लिमिट नहीं कि वो दो प्राइम नंबर्स ही होंगे, कॉम्पोजिट होंगे। दो कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, जैसे 9 एंड 10, दो प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली होंगे ही। तो ये कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सेकंड रिलेशन ऐसे सिस्टम सेटअप होता है, एलसीएम विल बी इक्वल टू एचसीएफ x इंटू वाई। फॉर एग्जाम्पल 20 एंड 30, देखो 20 एंड 30 का एचसीएफ था 10, इसको 10 से डिवाइड किया तो मुझे 2 मिला, इसको 10 से डिवाइड किया तो मुझे 3 मिला। तो ये 2 एंड 3 मेरे लिए क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 10 करूँगा तो मुझे एलसीएम मिल जाएगा विच इज़ 60। तो ये मेरा एलसीएम था, ये x, ये y और ये एचसीएफ। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ से। अब देखो एक बहुत फेमस इसका ये प्रॉब्लम है, 3 बेल्स टोल एट एन इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 कोई घंटियाँ हैं जो 9, 12 एंड 15 मिनट पे रिंग करते हैं। दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर एट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर। सो 9, 12 एंड 15 इन तीनों नंबर का मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो इसका चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये 9 18 पे करेगा रिंग, फिर 27 पे रिंग करेगा, फिर 36 पे रिंग करेगा एंड 45 पे रिंग करेगा, फिर 54 पे रिंग करेगा, फिर 63 पे रिंग करेगा। राइट, ऐसे सो ऑन करता रहेगा कभी ना कभी जाके। ठीक है, 180 पे आएगा इसके अंदर। ऐसे इसमें भी 12, 24, 36, ऐसे 48 एंड सो ऑन ये 180 भी आ जाएगा इसमें कभी ना कभी। इसके साथ भी 30, 45, राइट, 60 एंड सो ऑन, ये कभी ना कभी 180 आएगा ही। तो 180 इज़ द नंबर
180 मिनट के बाद आएगा. तो इट्स जस्ट LCM ऑफ दीज नंबर्स, LCM ऑफ 9, 12 and 15. So 9 into 4 into 5, that will give us 180. So 180 मिनट लगेंगे उसको नेक्स्ट टाइम एक साथ बचने में. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रोबेबली ये MBA CET में ना आए, काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट थिंक लाइक दिस कि अगर मैं कोई नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 17 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 4 16 और यहाँ से 1 आता है रिमाइंडर. नाउ इमेजिन अगर मैं 1 हटा दूँ नंबर में से तो नंबर परफेक्टली डिवाइड होगा, राइट? अगर मैं इसमें से 1 निकाल दूँ तो 16 होगा, और 16 को 4 से डिवाइड करूँगा तो परफेक्टली डिवाइड होगा. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, अगर 1657 को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया तो मुझे 6 मिला, और 2037 को डिवाइड किया तो मुझे 5 मिला. अगर इसमें 6 ना होता तो ये 1651 होता, 2037 में 5 ना होता तो ये होता 202332 होता. यानी कि ये दोनों नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहे होते, राइट? अब इन दोनों का HCF कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना होगा. जस्ट इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम लोग पहले. तो 2032 माइनस 1651, तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 381. अब 381 तो दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड है और ये इवन नंबर है. तो मैं इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करूँगा. ये होगा 1, 381 होगा, 2 तो हो नहीं सकता, 3 होगा. अब 3 से इसको डिवाइड करो 381 तो यू गेट 127. ना 127 से चेक करके देखते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं था. अब 127 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो 2032 डिवाइडेड बाय 127, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है. ऐसे हम लोग 1651 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं तो ये 13 टाइम्स में डिवाइड कर देगा. तो इन दोनों का जो प्रॉब्लम होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, दैट विल बी 127. So 127 will be the answer. Okay, so finally let's take a quickly recap. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ट्राई टू लर्न इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एवरी एग्जाम परस्पेक्टिव. अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन फील फ्री टू रीच आउट. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल.